Okay. So in last session, we have covered the SDLC concept. So is there any query from like the last class? Any questions like related to? मुझे मुझे थोड़ा SDL का वो ही थोड़ा सा समझ में नहीं आया। Okay. कौन सा part? कोई स्पेसिफिक सेक्शन मतलब पॉइंट और आई नीड टू रिकॉल हाई लेवल वन? एक्चुअली उस दिन लाइट नहीं था ना, तो ओके बहुत सा कुछ समझ में नहीं आया मुझे। ओके ठीक है, मैं एक बार फिर से SDLC को एक हाई लेवल में एक्सप्लेन कर देता हूँ, और अब लास्ट क्लास ठीक है। वीडियो जो है सेकंड वीडियो से, तो आप उसको एक बार गो थ्रू करना, सो यू विल गेट द बेटर अंडरस्टैंड, राइट? यस यस। तो ये क्या होता है, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल एक बेसिक होता है, ये बेसिक फेज होता है टू स्टार्ट डेवलपिंग ए सॉफ्टवेयर, राइट? तो इसमें क्या होता है कि जैसे बहुत सारे स्टेप्स ये कंटेन करता है, लाइक फ्रॉम लाइक बिगिनिंग टू एंड, राइट? मतलब स्टार्टिंग से एंड तक जो भी स्टेप्स होता है वो सारे इसके अंदर में आते हैं। जैसे कि इसमें आपका आ जाता है यहाँ पे जैसे एक रिक्वायरमेंट एनालिसिस, राइट? इसके बाद यहाँ पे एक होता है फिजिबिलिटी स्टडी, तो यहाँ पे मिसिंग है। उसके बाद आता है डिजाइन, उसके बाद कोडिंग, उसके बाद टेस्टिंग, उसके बाद डिप्लॉयमेंट, और उसके बाद मेंटेनेंस। तो ये सारे फेजेस है, राइट? मतलब SDLC एक फेज है और इसके अंदर ये सारे पॉइंट्स है, जो अगर इस सबको इंक्लूड करेंगे तब जाके हमारा SDLC प्रोसेस कंप्लीट होता है, राइट? और ये सारे जो टर्म्स है, ये सबकी अपनी अपनी एक इम्पोर्टेंस है। तो इसमें फर्स्ट पॉइंट क्या आता है, रिक्वायरमेंट एनालिसिस, राइट? तो रिक्वायरमेंट एनालिसिस में क्या होता है, हर एक सभी कंपनी में एक बिजनेस एनालिस्ट होता है, राइट? सो बिजनेस एनालिस्ट का क्या काम होता है, उसका काम यही होता है कि वो क्लाइंट लोकेशन पे जाता है और क्लाइंट से इंटरेक्ट करता है, राइट? जैसे सपोज आपको कुछ जैसे एक एप्लीकेशन डेवलप करना है, राइट? तो आपकी क्या रिक्वायरमेंट्स है, तो उन सारे रिक्वायरमेंट्स को ये पूछेगा, राइट? और समझेगा और किसी एक डॉक्यूमेंट में उसको हाई लेवली मतलब जो भी होता है पॉइंट वो नोट डाउन करेगा। और जो भी आपकी रिक्वायरमेंट्स रहेगी कि हमारा पेज ऐसा होना चाहिए, ये फीचर्स कंटेंट करना चाहिए, ये मॉड्यूल्स होना चाहिए, राइट? तो वो सारे चीज वो क्लाइंट से एक मतलब पूछेगा, उनकी रिक्वायरमेंट जो होगी वो सारे नोट डाउन करेगा, राइट? और उसमें जैसे होता है कि हमको कब डिलीवर करना है, कब स्टार्ट करना है, कितना बजट आप दोगे, राइट? तो ये सब चीज उसमें डिस्कस करता है, लाइक जो भी रिक्वायरमेंट होता है, जो भी उसको मतलब बेसिक और जो भी डिटेल्स उसको चाहिए, तो ये सारे जो बिजनेस एनालिस्ट होता है वो क्या करता है, क्लाइंट से गेदर करता है, राइट? तो ये गेदर करके रिटर्न कहाँ आता है, हमारे ऑफिस में आता है। तो यहाँ पे जैसे मैंने बोला कि एक फिजिबिलिटी स्टडी एक यहाँ पे मिसिंग है, राइट? तो फिजिबिलिटी स्टडी में क्या होता है, फिजिबिलिटी स्टडी में होता है कि जैसे कि मतलब उसमें यही डिसाइड होता है कि ये प्रोजेक्ट जो है डुएबल है या नहीं है, राइट? तो इसमें बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, कौन कौन सी फैक्टर्स, क्या रीजन हो सकता है, राइट? तो जैसे मैं ओपन करता हूँ पेंट, इसमें इसमें आपने 2 जगह से ज्वाइन किया है क्या? अभी वो मैं कंप्यूटर पे कर रही हूँ इसलिए। ठीक है ठीक है। अब जैसे यहाँ पे हो गया कि जैसे कि फिजिबिलिटी स्टडी में क्या होता है, जैसे कि एक हमारा ये मीटिंग रूम हो गया। अब मीटिंग रूम में जैसे कि यहाँ पे जैसे कि मीटिंग रूम में हो गया, यहाँ पे हमारे जैसे यहाँ पे एक जैसे कोई सपोज आप बिजनेस एनालिस्ट ही है हमारा यहाँ पे बैठ गया। उसके बाद जैसे कि नेक्स्ट हमारे पास बहुत सारे टीम मेंबर होंगे, बट टीम मेंबर नहीं मतलब हमारे मैनेजमेंट से रिलेटेड होगा, फाइनेंस से रिलेटेड होगा, राइट? वो सारे टीम मेंबर्स यहाँ पे बैठेंगे
और यहाँ पे वो डिसाइड करेंगे, राइट, इन ऑल फैक्टर्स लाइक दिस प्रोजेक्ट इज डूएबल और नॉट, राइट। तो हम लोग देखेंगे वो कौन कौन सा फैक्टर होता है। तो जैसे यहाँ पे डायग्राम ये कर देता हूँ। तो सपोज ये आप समझ लीजिए, ये हमारा हो गया मैनेजमेंट टीम से, मैनेजमेंट जो हमको रिसोर्स प्रोवाइड करेगा, राइट। यहाँ पे फाइनेंस टीम हो गया, यहाँ पे बिजनेस एनालिस्ट हो गया, यहाँ पे एक हो गया हमारा आर्किटेक्ट हो गया, यहाँ पे आपके जैसे डिजाइनिंग हेड या डिजाइनिंग टीम से जो हो गया, और यहाँ पे समझिए कि जैसे कुछ मैनेजर्स हो गए, राइट। फिजिबिलिटी स्टडी में क्या होता है, जैसे कि एज सुन एज जैसे ये सारे रिक्वायरमेंट को गैदर करके लाया है, और उसने क्या किया, वो सारे पॉइंट्स को यहाँ पे टीम मीटिंग में यहाँ पे उसने सारे अपने जो भी रिक्वायरमेंट्स है क्लाइंट के, उसने सब यहाँ पे डिस्क्राइब कर दिया कि ये क्लाइंट का रिक्वायरमेंट है, उसका प्रोजेक्ट का ये फीचर कंटेंट करेगा, हमको इतने टाइम तक डिलीवर करना है और इसका बजट ये है, राइट। अब उस पे क्या करेगा, जैसे कि मैनेजमेंट टीम हो गया, तो ये दे विल टॉक अबाउट देयर लाइक द रिसोर्सेस, राइट। सो ये क्या करेंगे, बोलेंगे हाँ हम इतना रिसोर्स आपको प्रोवाइड कर सकते हैं, राइट। और जो रिसोर्स का रिक्वायरमेंट होगा तो ये सारे टीम मेंबर डिस्कस करेंगे और बोलेंगे कि मैनेजमेंट हमको इतने इतने रिसोर्स चाहिए, लाइक इतने डेवलपर होंगे, इतने टेस्ट इंजीनियर होंगे, इतने डिजाइनर होंगे, राइट। तो मैनेजमेंट टीम विल लाइक टेल अबाउट देयर लाइक द एबिलिटी, और लाइक they will start hiring according to the like the project requirement. Finance team they will like come to know like ये सारे इतने रिसोर्स है और इसमें कितने एक्सपेंसेस होंगे, so they will tell about their like how much we are getting from the clients and how much we are expanding it, right. So they will tell about that. बिजनेस एनालिस्ट जो भी रिक्वायरमेंट को एक्सप्लेन करेगा इन सबके बीच। आर्किटेक्ट होगा तो ये मतलब जो भी हमारा प्रोजेक्ट का लाइक द प्रोग्रामिंग पर्सपेक्टिव, लाइक विच language we are going to prefer, right, and how that will work. So for that perspective they will try to design some or develop some framework, right. सो ये आर्किटेक्ट का हो गया। उसके बाद डिजाइनिंग टीम क्या होता है कि वो जैसे कि जो रिक्वायरमेंट होगा उसके बेसिस पे वो क्या करेंगे, लाइक द एप्लीकेशन का एक ब्लूप्रिंट बनाएंगे, लाइक द हाई लेवल डिजाइन। सो आफ्टर गोइंग थ्रू दैट डिजाइन आपको ये लाइक आप एक डिसाइड कर पाएंगे कि हाँ ये एक्चुअल मतलब एप्लीकेशन हमारा ऐसे दिखना चाहिए, राइट। मैनेजर्स होंगे जो लाइक दे विल ट्राई टू create some different teams accordingly, and they will try to manage their own teams, right. So like they can tell about like how much team it will be required to complete this project, right. So all these like team like this like the higher authority member will sit यहाँ पे बैठेंगे और वो डिसाइड करेंगे कि इन ऑल फैक्टर्स लाइक ये प्रोजेक्ट हमारा डुएबल है कि नहीं। अगर डुएबल होगा then they will be like get agree and they will start the future process, right। इसमें कोई क्वेरी, ये फिजिबिलिटी स्टडी का आता है, राइट। सो हमारा ये फिजिबिलिटी स्टडी इसके अंदर में आ जाएगा। अगर कोई भी क्वेरी हो तो आप फ्रीक्वेंटली कैन आस्क। देन आफ्टर हमारा क्या आता है, डिजाइनिंग पार्ट आता है। तो डिजाइनिंग पार्ट में क्या होता है, डिजाइनिंग पार्ट कंटेनिंग टू थिंग्स, राइट। वन इज लाइक द हाई लेवल डिजाइन एंड वन इज लो लेवल डिजाइन। सो यहाँ पे जैसे होता है कि हमारा डिजाइन हो गया, तो डिजाइन हमारा कितना पार्ट करेगा कंटेंट, लाइक द हाई लेवल डिजाइन एंड लो लेवल डिजाइन, राइट। सो इसमें हाई लेवल में क्या होता है, हाई लेवल में जैसे होता है एक लाइक मेन जो फीचर होते हैं, मेन मॉड्यूल्स, लाइक द मॉड्यूल वाइज यहाँ पे डिजाइनिंग होता है। लाइक सपोज वी कैन से लाइक
यहाँ पे जैसे कि हमारा यहाँ पे एक होम पेज हो गया, सॉरी एक लॉगिन पेज हो गया, एक होम पेज हो गया, एक प्रोडक्ट पेज हो गया, यहाँ पे एक पेमेंट पेज हो गया। सो एक हाई लेवल लाइक ये डिजाइन करते कि ऐसे ऐसे हमारा एप्लीकेशन कंटेन करेगा। बट लो लेवल में आते हैं तो लो लेवल में इसके मतलब सब मॉड्यूल्स जो होते हैं वो इसके अंदर में हमको डिफाइन करना पड़ता है। अब उसमें क्या होता है कि जैसे कि कोई बोले कि यहाँ पे यूजर नेम होना चाहिए, लॉगिन पेज है तो इसमें पासवर्ड होना चाहिए, यहाँ पे फॉरवर्ड पासवर्ड होना चाहिए, यहाँ पे लॉगिन बटन होना चाहिए, राइट। तो इस तरह की डिजाइनिंग जो होती है ये लो लेवल में आती है। यहाँ पे जैसे प्रोडक्ट पेज में जाते हैं तो यहाँ पे मेंस सेक्शन हो गया, यहाँ पे वुमेन सेक्शन हो गया, यहाँ पे किड्स सेक्शन हो गया, यहाँ पे मेन सेक्शन के अंदर भी मतलब आ जाती है जैसे शर्ट्स हो गया, पैंट्स हो गया, शूज हो गए, राइट। यहाँ पे लेडीज सेक्शन में आ जाएंगे, किड्स सेक्शन में आ जाएंगे, राइट। तो इस तरह की डिजाइनिंग जो होती है ये लो लेवल की आती है, और ये जो हाई लेवल जो होता है मॉड्यूल बेस्ड होता है डिजाइनिंग, तो ये हाई लेवल डिजाइनिंग होती है। तो हमारा डिजाइनिंग पार्ट कंप्लीट हो गया, एंड वंस द डिजाइनिंग पार्ट इज ओवर, राइट, देन हमारा डेवलपमेंट पार्ट स्टार्ट होता है। सो डेवलपमेंट टीम क्या करती है, वो अपना कोडिंग राइटिंग स्टार्ट करती है, राइट, बेस्ड ऑन द डिजाइनिंग, राइट। एंड जैसे ही हमारा कोडिंग पार्ट कंप्लीट होता है तो जो बिल्ड होता है वो हमारा क्यूए इन्वायरमेंट पे इंस्टॉल होता है, और वहां से हम लोग क्यूए जो क्यूए टेस्ट इंजीनियर है वो वहां से टेस्टिंग स्टार्ट करती है। तो टेस्टिंग स्टार्ट करती है तो लाइक इन बिटवीन लाइक यहाँ से जो भी फेजेस है लाइक रिक्वायरमेंट के बाद से, तो इन बिटवीन लाइक जैसे कि टीम यहाँ पे डिजाइनिंग टीम बिजी है, कोडिंग डेवलपर्स लाइक द कोडिंग में बिजी है, तो टेस्टिंग टीम क्या करेगी, मतलब इस ड्यूरेशन में टेस्टिंग टीम का क्या काम था, राइट। बिकॉज हायरिंग तो हमारा सेम ही टाइम होता है, प्रोजेक्ट स्टार्ट असाइनमेंट सब सेम ही टाइम होता है, बट इतने इस ड्यूरेशन में टेस्टिंग टीम क्या किया। तो टेस्टिंग टीम क्या करता है, जो भी रिक्वायरमेंट्स होता है उसके बेसिस पे वो क्या करते हैं, टेस्ट केस क्रिएट करते हैं, राइट। टेस्ट केस क्रिएट करते हैं और टेस्ट डॉक्यूमेंट क्रिएट करते हैं, और जैसे ही आपका एप्लीकेशन रेडी होता है फॉर टेस्टिंग, सो वो जो भी टेस्ट केसेस उन्होंने लिख रखा है उसका एग्जीक्यूशन स्टार्ट करते हैं, राइट। सो दे विल स्टार्ट लाइक वो क्या करेंगे, जो भी रिक्वायरमेंट्स है वो रिक्वायरमेंट के बेसिस पे टेस्ट केसेस एग्जीक्यूट करेंगे, और उस एप्लीकेशन का बिहेवियर और उस फीचर का बिहेवियर चेक करेंगे, लाइक वो मतलब जो भी कस्टमर का रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग सही काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। अगर कुछ अगर जैसे कि कोई भी फंक्शनलिटी एज एक्सपेक्टेड नहीं वर्क करता है, तो क्या करते हैं कि जो भी हमारा जैसे टूल होता है बग बग ट्रैकिंग का और टेस्ट मैनेजमेंट का, जैसे कि जीरा हो गया, बहुत सारे मल्टीपल टूल्स हैं इन द मार्केट, तो क्या करते हैं वहाँ पे बग क्रिएट करते हैं, और बग क्रिएट करके जो भी कंसर्न डेवलपर होता है उसको असाइन कर देते हैं। जैसे ही उसको असाइन करते हैं फिर डेवलपर उस पर काम करता है, और फिर जैसे ही वो फिक्स होता है तो रीटेस्टिंग के लिए टेस्टिंग टीम के पास भेजते हैं, और ये प्रोसेस कंटिन्यू चलते रहता है जब तक कि वो फीचर मतलब जो भी बग था वो फिक्स ना हो जाए। जैसे ही वो सारे फीचर हमारे टेस्टिंग पर्सपेक्टिव से स्टेबल हो जाते हैं, राइट, मतलब जो भी रिक्वायरमेंट्स वो सही से वर्क करने लगते हैं, तब क्या करते हैं कि नेक्स्ट स्टेप जो होता है हमारा वो डिप्लॉयमेंट का होता है, राइट। सो डिप्लॉयमेंट में क्या होता है, डिप्लॉयमेंट और इंस्टॉलेशन, लाइक इसमें होता है कि जैसे क्लाइंट के मशीन में या क्लाइंट के सर्वर में जो होता है एप्लीकेशन को इंस्टॉल किया जाता है, और वहां से होता है कि वो एंड यूजर जो होते हैं मतलब जैसे कि नॉर्मल यूजर होते हैं उस एप्लीकेशन को एक्सेस कर पाते हैं और उसका यूज करने लगते हैं। और उसके लास्ट में हमारा एक होता है मेंटेनेंस पेज, जिसमें क्या होता है कि जैसे कि मतलब अगर यूजर यूज कर रहा है इन बिटवीन अगर किसी तरह का इशू कुछ आता है तो उसको फिक्स किया जाता है लाइक द मेंटेनेंस पेज में, राइट। और मेंटेनेंस पेज जैसे ओवर होता है तो ये हमारा लास्ट स्टेप होता है SDLC का, राइट। तो यही SDLC का मेन है, लाइक कोई भी कहेगा SDLC क्या होता है तो वी कैन हम उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं कि बेसिक फीचर है, टू बेसिक स्टेप्स है टू डेवलप ए सॉफ्टवेयर, दे हैविंग लाइक द सेपरेट लाइक द मल्टीपल पेजेस, राइट, like the requirement gathering, requirement analysis, we can say also feasibility study, design, coding, testing, deployment and maintenance,
तो ये सारे फेजेस ये कंटेन करते हैं, राइट। एनी क्वेरी इसमें? मतलब सर ये रिक्वायरमेंट एनालिसिस टू मेंटेनेंस तक ये पूरा मतलब ये सर्कल है, इससे हमें राइट जाना पड़ता है मेंटेनेंस तक राइट लास्ट। राइट। हाँ ओके, इतने सारे इसके इसके अंदर इतने सारे प्रोसेस है, हाँ, उससे हम तब हमारा जाके एक SDLC जो भी हमारा डेवलपमेंट प्रोसेस है वो कंप्लीट होता है। ओके ओके ओके। और जो आपने वो बताया लो लेवल का जो स्टेप्स हाँ होता है, हाँ, उस जैसा लो लेवल का है, लेकिन हाई लेवल का क्या स्टेप्स होते हैं सर? जैसे हाई लेवल में मैंने बताया ना कि जैसे कि आपको जैसे वो जैसे डिजाइनिंग टीम है ना, वो क्या बोलेगी, जैसे कि हमारे पास एक लॉगिन मॉड्यूल होगा, एक होम पेज होगा, हाँ एक प्रोडक्ट पेज होगा, एक पेमेंट पेज होगा, राइट। ये तो हाई लेवल बता दिए, राइट। बट उसके अंदर में भी तो कुछ मॉड्यूल्स कंटेन करेंगे ना, राइट। हाँ, लेकिन जो लो लेवल में है वैसा हाई लेवल में नहीं है क्या, ऐसा नहीं नहीं नहीं, मेरा हाई लेवल में जैसे बोलते हैं ना कि यहाँ पे जैसे कि हाई लेवल में जैसे क्या बोल देंगे, जैसे आपको मैं एग्जांपल देता हूँ। जैसे हाई लेवल में बोल देंगे कि जैसे कि ये एप्लीकेशन है, जैसे जैसे मैं बोल दूंगा कि हमारा एप्लीकेशन है, यहाँ पे जाके रजिस्ट्रेशन कीजिए, राइट। ओके। हाँ हाँ रजिस्ट्रेशन कीजिए, तो उन्होंने क्या बोला कि एक हमारा रजिस्ट्रेशन का फीचर होगा, वहाँ पे यूजर जाके रजिस्ट्रेशन कर सकता है। लेकिन बता दिए केवल कि यहाँ पे जाकर रजिस्ट्रेशन कर सकता है, बट उन्होंने ये नहीं बताया कि रजिस्ट्रेशन में कितने सारे फील्ड्स होंगे, राइट। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे कि उन्होंने बोला कि यूजर कैन क्रिएट देयर अकाउंट ऑन दैट पेज, सिंपली दे टोल्ड, राइट। उन्होंने बोल दिया कि सिंपली कि यहाँ पे यूजर जाके अपना रजिस्ट्रेशन कर सकता है। अब जैसे कि जैसे अब यूजर यहाँ पे जाता है ईमेल एड्रेस एंटर करके, बट उसको इतने सारे फील्ड्स यहाँ पे फिल करने पड़ते हैं, राइट। उन्होंने तो हाई लेवल में एक बोल दिया कि यूजर वहां पे जाएगा और केवल लाइक द रजिस्ट्रेशन पेज पे जाके रजिस्ट्रेशन कर सकता है, तो हाई लेवल में उन्होंने एक बोल दिया। बट लो लेवल में जाएंगे हम उसको इन डिटेल्स में, राइट। तो वो इतने सारे फील्ड्स कंटेन कर रहे हैं, राइट। तो हाई लेवल में तो वो तो सारे इतने फील्ड्स नहीं ना दिखा सकते हैं। तो जब लो लेवल डिजाइन होगा तो इन डेप्थ में मतलब जो भी होगा इन डिटेल्स में वो सारे स्टेप्स को कंटेन करेगा। तो वही डिफरेंस है हाई लेवल और लो लेवल। एनी अदर क्वेरी? नो सर। ओके, सो हम लोग मूव करते हैं नेक्स्ट। जो हमारा साइकिल नेक्स्ट हमारा है वाटरफॉल मॉडल का, राइट। अब SDLC क्या होगा, एक वो हो गया हमारा, एक फेज हो गया, राइट। तो SDLC क्या क्या करता है, वो SDLC कंटेन करेगा ये जो 3 और 3, 6 और एक 7 फेजेस को कंटेन करेगा, राइट। और वो कुछ मॉडल्स को भी कंटेन करेगा कि हमको किसी सॉफ्टवेयर को डेवलप करना है, तो ये तो सारे चीज रिक्वायर्ड होते हैं, राइट। ये तो मैंडेटरी चीज है, तो इसके ये फेजेस हो गए। और इन फेजेस के अंदर में, राइट, कुछ मॉडल्स भी होंगे जिस मॉडल को हम फॉलो करके डेवलपमेंट स्टार्ट कर सकते हैं, राइट। तो उसमें फर्स्ट मॉडल क्या है, फर्स्ट मॉडल है हमारा वाटरफॉल मॉडल, राइट। तो वाटरफॉल मॉडल में क्या होता है, जैसे कि वाटरफॉल जैसे कि आपने देखा होगा किसी मूवी में या रियल लाइफ में भी देखा होगा कि जैसे कि कोई जैसे माउंटेन है, राइट, उस पर से वाटरफॉल होता है, राइट। जैसे पानी ऊपर से गिरता है ऊपर से नीचे की तरफ, राइट। तो उसमें क्या होता है कि वाटर का फॉलिंग कहाँ से होता है, लाइक द टॉप टू बॉटम, मतलब ऊपर से नीचे की तरफ होता है, नीचे से ऊपर की तरफ नहीं होता है, राइट। तो इसमें वही है लाइक द वाटरफॉल। सो वाटरफॉल मॉडल में क्या होता है कि जैसे जो भी हमारा सॉफ्टवेयर का डेवलपमेंट होता है ना, वो हमारा टॉप टू बॉटम, मतलब आप उसको समझिए कि जैसे या तो लीनियर एंड सीक्वेंशियल अप्रोच में होता है, मतलब एक सीक्वेंस में होता है, ठीक है। जैसे कि आपको मैं दिखा देता हूँ। ये देखिए, जैसे कि ये यहाँ से हमारा क्या आ रहा है, एक सीक्वेंस में आ रहा है, ठीक है। और सीक्वेंस में क्या आ रहा है, जैसे कि यहाँ पे जैसे कि हमारा रिक्वायरमेंट गैदरिंग हो गया, सिस्टम स्टडी हो गया, इम्प्लीमेंटेशन हो गया, डिजाइनिंग हो गया, डिप्लॉयमेंट हो गया, मेंटेनेंस हो गया, राइट।
सेम लाइक दैट हमारा उसमें डेवलपमेंट भी उसी तरह से होता है, ठीक है। तो इसमें पहला आपका क्या हो गया, फर्स्ट पॉइंट क्या होगा कि ये एक मॉडल है जिसमें कि जो हमारा डेवलपमेंट होता है, राइट, वो एक सीक्वेंशियल वे में होता है, ठीक है। क्योंकि जैसे पानी वाटर का फॉलिंग होता है वो टॉप टू बॉटम की तरफ होता है, तो एक सीक्वेंस में होता है, राइट। तो उसी तरह हमारा ये होता है, इसका डेवलपमेंट होता है एक सीक्वेंस में होता है, ठीक है। सीक्वेंस, इसको हम ये भी बोलते हैं, हमको लीनियर सीक्वेंशियल लाइफ साइकिल मॉडल भी बोलते हैं, राइट। और ये होता है कि बहुत ही ये इजी और अंडरस्टेबल होता है, क्योंकि इसमें जो भी रिक्वायरमेंट्स होते हैं ना वो पहले ही क्लियर कर लिए जाते हैं, ठीक है। सो रिक्वायरमेंट जब पहले क्लियर हो जाते हैं, इसका मतलब कि उसमें कुछ चेंजेस होने वाले नहीं है। जब तक कि उसका डेवलपमेंट और एक साइकिल मतलब नहीं कंप्लीट हो जाए, तब तक उसमें कुछ चेंजेस रिक्वायरमेंट में नहीं होंगे, ठीक है। जब रिक्वायरमेंट में कुछ चेंजेस नहीं होंगे तो एक जो टेस्ट इंजीनियर है या डेवलपर है, तो उसको क्लियर है कि हाँ हमारे पास यही रिक्वायरमेंट है और हमको इसी के अकॉर्डिंग जाना है, राइट। यहाँ पे देखिए, इन वाटरफॉल मॉडल ईच फेज मस्ट बी कंप्लीटेड फुल्ली बिफोर द नेक्स्ट फेज कैन बिगिन। मतलब जैसे जब तक हमारा एक फेज कंप्लीट नहीं होगा तब तक हम आगे की तरफ मूव नहीं करेंगे, ठीक है। मतलब हमारा जो भी एक पार्ट होगा, जब तक उसका कंप्लीशन नहीं होगा तब तक हम आगे कभी मूव नहीं कर सकते, ठीक है। तो इसीलिए हम इसको बोलते हैं एक लीनियर और सीक्वेंशियल अप्रोच। एक सीक्वेंस में हमको जाना है, जब तक एक मॉड्यूल कंप्लीट नहीं होगा तब तक हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं। इसमें रिक्वायरमेंट और जो होती है वो एक बार जो रिक्वायरमेंट मिलता है उसको फ्रीज कर दिया जाता है, और जब तक वो साइकिल कंप्लीट नहीं होता है तब तक उसमें कुछ चेंजेस नहीं होते। अब बताइए इसमें कोई क्वेरी है या फिर से एक्सप्लेन करना है तो नहीं, आपने हाँ मतलब आपने जो वो पानी का उदाहरण दिया, मतलब टॉप टू बॉटम, हाँ हाँ, ये लिनियर और सीक्वेंशियल अलग अलग है क्या? मतलब ये एक फेज है उसका, एक ही लिनियर और एक ही है? ओके हाँ ओके, हाँ ठीक है, उतना ही करी था। हाँ। तो वो वही बोलता मैं कि जैसे कि वाटर का फॉलिंग होता है वो क्या होता है, टॉप से बॉटम की तरफ होता है, राइट। तो हमको जब भी इसमें डेवलपमेंट हम लोग इसमें करेंगे ना, इस मॉडल का अप्रोच करके, तो एक एक सीक्वेंस में जाएंगे। सीक्वेंस इन द सेंस मतलब जो पहले टास्क होगा ना पहले उसको कंप्लीट करेंगे, देन हम फिर आगे मूव करेंगे, राइट। ये नहीं कि हम एक मॉडल डेवलप कर दिए फिर हम कुछ आगे बढ़ गए फिर आगे से पीछे जा रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं करेंगे। इसलिए मैंने वो एग्जांपल दिया कि हमको एक सीक्वेंस में ही जाना है, मतलब टॉप टू बॉटम, ठीक है। यस यस। और इसमें क्या है, मेन मेन एडवांटेज क्या है कि इसमें जो रिक्वायरमेंट होता है ना, वो रिक्वायरमेंट एक बार जैसे क्लाइंट जैसे एक बार जो रिक्वायरमेंट है हम लोग पे काम करना स्टार्ट करते हैं ना, तो वो रिक्वायरमेंट जब तक कंप्लीट नहीं होगा, जब तक वो डेवलप नहीं होगा, तब तक हम किसी और लाइक द टास्क को मतलब स्टार्ट नहीं करेंगे। मतलब जो भी हम एक टास्क को पिक करते हैं, एक यूजर स्टोरी को पिक करते हैं, जब तक वो कंप्लीट नहीं होगा तब तक हम कोई और टास्क स्टार्ट नहीं करेंगे, ठीक है। और यस। इसमें कस्टमर भी कुछ रिक्वायरमेंट इन बिटवीन अगर चाहे तो वो चेंज नहीं कर सकता है, ठीक है। एंड द नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे था कि लाइक ईच फेज मस्ट बी कंप्लीटेड फुल्ली बिफोर द नेक्स्ट फेज कैन बी बिगिन। तो ये हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। नेक्स्ट पॉइंट में क्या होता है, लाइक दिस इज टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट मॉडल is basically used for the product which is small and there are no uncertain requirement. सो इसमें हम क्या करते हैं कि जैसे कि हमारा जैसे कि जो भी स्मॉल स्मॉल प्रोग्राम्स होते हैं या जो मतलब ऐसा रिक्वायरमेंट होते हैं, ऐसा प्रोजेक्ट होते हैं जिसमें रिक्वायरमेंट सडनली चेंज नहीं होते हैं, राइट। जैसे कि यहाँ पे दो तरह के होंगे, जैसे कि एक तो होगा कि जैसे स्मॉल प्रोग्राम के लिए हम जाते हैं वाटरफॉल मॉडल के लिए, और सेकंड हो गया कि जैसे कोई भी प्रोजेक्ट है जिसमें रिक्वायरमेंट सडनली चेंज नहीं होता है, राइट। मतलब जहाँ पे रिक्वायरमेंट फिक्स है
तो उस टाइप के प्रोजेक्ट के लिए हम वाटरफॉल मॉडल का यूज करेंगे। तो इसमें मैं एग्जांपल दे देता हूँ। जैसे एग्जांपल में आपका क्या आ जाएगा, मतलब जिसमें रिक्वायरमेंट चेंज नहीं होता है, लाइक द मशीन क्रिटिकल एंड हेल्थ केयर, राइट। सो आप अब एग्जांपल के तौर पर लीजिए, मशीन क्रिटिकल या हेल्थ केयर जो भी होता है, मशीन क्रिटिकल मतलब कोई भी मशीनरी डिवाइस, मशीनरी डिवाइस, ठीक है। और हेल्थ केयर मीन्स जैसे कि हेल्थ से रिलेटेड जो भी डिवाइसेस होते हैं, जैसे कि आपका थर्मामीटर हो गया, आप जैसे हॉस्पिटल्स में जाते हैं, जैसे वहाँ पे ऑक्सीजन लेवल के लिए वहाँ पे बहुत सारे डिवाइसेस होते हैं, आपकी आईसीयू में होता है बहुत सारे डिवाइसेस, राइट, जिसमें वो ग्राफ चलते रहता है, ठीक है। तो जो भी मतलब मशीनरी और हेल्थ केयर से रिलेटेड मतलब जो भी इंस्ट्रूमेंट है और प्रोजेक्ट है, ठीक है, जो भी इससे रिलेटेड प्रोजेक्ट है, तो उसमें तो आपको पता है कि उसमें रिक्वायरमेंट ऑलरेडी फिक्स होता है, राइट। वो मतलब जल्दी उसमें कुछ अपग्रेड नहीं होता है, ठीक है। तो उन सारे मतलब वो जैसे लाइफ क्रिटिकल हो गया या मशीन क्रिटिकल हो गया, मशीन क्रिटिकल और लाइफ क्रिटिकल, लाइफ क्रिटिकल, लाइफ क्रिटिकल। सो इस टाइप के प्रोजेक्ट के लिए हम मोस्टली क्या करते हैं, वाटरफॉल मॉडल का अप्रोच करते हैं, राइट। तो इसमें क्या हो गया, आपका दो टाइप हो गया, या तो आपका कोई भी प्रोजेक्ट हो, या तो स्मॉल प्रोजेक्ट हो और वैसा प्रोजेक्ट हो जहाँ पे रिक्वायरमेंट सडनली चेंज नहीं हो, ठीक है। तो एग्जांपल के तौर पर हम ले सकते हैं लाइक द मशीन क्रिटिकल और लाइफ क्रिटिकल। तो इस टाइप के प्रोजेक्ट में जो होते हैं वो लाइक आपका रिक्वायरमेंट सडनली चेंज नहीं होते हैं, राइट। जैसे कि उनका एक रिक्वायरमेंट है तो सेम मतलब हो सकता है 5 साल के तक भी हमारा डेवलपमेंट प्रोसेस अगर चलता है तो उनका जो रिक्वायरमेंट रहेगा वो सेम रहे। अगर माइनर चेंजेस भी हो तो माइनर चेंजेस के लिए हम उतना फोकस नहीं कर सकते हैं, माइनर चेंजेस हम कंसीडर कर सकते हैं, बट मोस्टली क्या होता है कि इसमें वाटरफॉल मॉडल में रिक्वायरमेंट चेंज नहीं होता, ठीक है। इसमें कोई क्वेरी? हेलो। नो सर, नो सर। हाँ, तो इसमें मतलब समझ में आ गया ना कि ये हाँ सर। किस टाइप के प्रोजेक्ट के लिए एप्लीकेबल है। हाँ मतलब या हाँ इस पे हम जो मशीन क्रिटिकल और लाइफ क्रिटिकल जैसे आपने ये एग्जांपल दिया उस पे हम वाटरफॉल मतलब लीनियर और वो कौन सीक्वेंशियल का यूज कर सकते हैं हम इसमें। हाँ, तो इसमें वही होता है कि जैसे लाइफ क्रिटिकल और मशीन क्रिटिकल के लिए ज़्यादा सूटेबल है ये मॉडल, राइट। वाटरफॉल मॉडल जो है ज़्यादा सूटेबल उसी टाइप के प्रोजेक्ट के लिए, ठीक है। और इसमें हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या है, एक मिनट, एक मिनट। हाँ, इसमें क्या होता है कि जैसे कि ईच फेज एट द एंड ऑफ द ईच फेज a review takes place to determine if the project is on the right path and whether or not to continue or discard the project। तो जैसे ही हमारा एक मॉडल कंप्लीट हो जाता है, जैसे कि हमने यहाँ पे बताया आपको, इसमें मॉडल वाइज जैसे होता है काम, ठीक है, एक सीक्वेंस में। तो जैसे पहले लॉगिन पेज का यहाँ पे डेवलपमेंट हो गया, राइट। तो लॉगिन पेज में हमारा क्या कंटेंट करा है, लाइक द यूजर नेम, पासवर्ड, फॉरगेट पासवर्ड और लॉगिन बटन। तो सपोज ये सारे फंक्शनलिटी से कंटेंट कर रहा है। जैसे ही हमारा डेवलपमेंट लॉगिन पेज का कंप्लीट हो गया, राइट, देन हम क्या करेंगे, नेक्स्ट पेज का डेवलपमेंट स्टार्ट करेंगे, ठीक है। अब इसमें देखिए, इसमें क्या है हमारा, जैसे कि जैसे हमारा इसका डेवलपमेंट स्टार्ट हुआ और टेस्टिंग कंप्लीट हो गया, तो उसके बाद इस स्पेसिफिक मॉड्यूल का पहले क्या होगा, रिव्यू होगा। रिव्यू इन द सेंस लाइक व्हाट एवर द जो भी हमारा रिक्वायरमेंट था उसके अकॉर्डिंग डेवलपमेंट हुआ है या नहीं है, राइट। अगर डेवलपमेंट हुआ है तो उसके अकॉर्डिंग टेस्टिंग हुआ है कि नहीं, जो भी फीचर है वो सारे स्टेबल है या नहीं है, उसके लिए प्रॉपर टेस्ट केसेस रिटेन है या नहीं है, प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन रिटेन है, मीन्स
डॉक्यूमेंटेड है या नहीं है। तो सारे इस रिव्यू प्रोसेस के अंदर आएंगे और उसके बाद ही अगर सब कुछ यहाँ पे सही वर्क करेगा, राइट, देन हम क्या करेंगे, नेक्स्ट फेज की तरफ मूव करेंगे, राइट। आप यहाँ पे एग्जांपल, यहाँ पे डेफिनेशन में भी आप पढ़ सकती है। एट द एंड ऑफ द ईच फेज a review take place to determine if the project is on the right path and whether or not to the continue or discard the project, राइट। अगर वैसे नहीं रहेगा तो फिर हम या तो हम उस प्रोजेक्ट को फिर से ये करेंगे, उस रिक्वायरमेंट को फिर से देखेंगे, राइट। और अगर वैसे भी अगर कुछ नहीं होता तो हमारा प्रोजेक्ट क्या हो जाता है, वी कैन लाइक द डिस्कार्ड दैट प्रोजेक्ट, राइट। तो ये सारे फेजेस उसमें आएंगे। मतलब आप मोस्टली ये समझिए कि end of the each phase, like the review will take place to determine if the project is on the right path or not. राइट पाथ उतना हम लोग क्रिटिकल इसको नहीं बनाएंगे, राइट पाथ और नॉट। ठीक है, तो हम इसको यहाँ तक ये लेके चलेंगे कि हमारा जो भी प्रोजेक्ट है वो सही इस पे मतलब ऑन द ट्रैक है कि नहीं आफ्टर रिव्यू। ठीक है, इसमें कोई इशू? हेलो, हेलो, यस सर। इसमें कोई इशू है? इसमें नो सर, नो सर। हाँ, ठीक है। अब हम आते हैं वाटरफॉल मॉडल में। हम क्या इसमें वाटरफॉल मॉडल में क्या परफॉर्म करते हैं, राइट। तो वाटरफॉल मॉडल हमारा हो गया कि जैसे फर्स्ट इसमें क्या होगा, रिक्वायरमेंट गैदरिंग एंड एनालिसिस, राइट। सो इस फेज में क्या होगा, जैसे कि हमारा जो भी बिजनेस एनालिस्ट है, जो हमने सेम SDLC में प्रोसेस फॉलो किया है, राइट। तो वो एक तो प्रोसेस था, राइट। अब जिस मॉडल में हम काम करने जाएंगे ना, तो सेम प्रोसेस को फॉलो करेंगे। तो इसमें क्या होगा, इसमें सेम प्रोसेस होगा। लाइक फर्स्ट जो हमारा बिजनेस एनालिस्ट होगा वो क्लाइंट के प्लेस पे जाएगा, राइट। और वहाँ से जो भी उसकी रिक्वायरमेंट्स है उसके सॉफ्टवेयर डेवलप करने और वेबसाइट डेवलप करने से रिगार्डिंग, तो वो क्या करेगा, सारे डिटेल्स वहाँ से उससे पूछेगा और एक लाइक किसी डॉक्यूमेंट वहाँ पे क्रिएट करेगा, right? Like we can also say like the customer requirement specification, CRS, right? तो लाइक रिक्वायरमेंट जो भी होता है उसको उस फॉर्म में कन्वर्ट करता है और एक डॉक्यूमेंट के फॉर्म में कन्वर्ट करता है, और उस डॉक्यूमेंट को क्या बोलते हैं, CRS, कस्टमर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन। तो वहाँ पे जो भी होगा, जैसे आप एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे कि आप एक कोई सब्जी बेचने वाला है, राइट। तो सब्जी बेचने वाला है तो उसको लाइक एक सॉफ्टवेयर डेवलप कराना है, तो किसी कंपनी से कंसर्न किया, तो उस कंपनी का एक बिजनेस एनालिस्ट है, तो वो उसका क्लाइंट के मतलब प्लेस पे गया और वहाँ पे जाके वो बोला सब्जी वाले से कि हाँ, कि आपको सॉफ्टवेयर डेवलप करना है, तो आप बताइए कि क्या क्या रिक्वायरमेंट है आपकी। तो वो क्या बोलता है उसको कि हाँ, हमारे पास एक शॉप है, राइट, हमारे शॉप का नेम ये है, इस शॉप का नाम ये है, ठीक है, इसका एक लोगो होना चाहिए, हमारे शॉप का लोगो होना चाहिए। उसके बाद हमारे पास बहुत सारे टाइप की सब्जीज है, ऐसा वेजिटेबल्स है, राइट। तो उन वेजिटेबल का आप कैटेगरीज बना दीजिए, राइट। उसमें भी उस कैटेगरीज में के बाद क्या हो कि जैसे कि हमारे पास जैसे कि ग्रीन वेजिटेबल्स भी होंगे और जैसे उसमें कुछ लाइक कुछ सीजनली भी होंगे, कुछ ऑफ सीजन वाले भी होंगे, राइट। तो मीन्स बेस्ड ऑन द डिमांड, लाइक वो भी हमारे पास सारे कैटेगरीज अवेलेबल है, राइट। उसके बाद जैसे कि उस कैटेगरीज के बाद हमारे पास क्या है, होम डिलीवरी की सर्विसेज भी है, राइट। लाइक यूजर वहाँ पे जाके अपना ऑर्डर क्रिएट कर सकते हैं और उनके बेस्ड ऑन द लाइक द
लोकेशन वी कैन लाइक हम लोग उसको जो भी होता है हम उनके लोकेशन पे शिप कर देंगे, उस प्रोडक्ट को वहाँ पे डिलीवर कर देंगे। तो उसमें भी जैसे होगा कि हमारा अगर यूजर, अगर जो भी क्लाइंट है यूजर है, अगर वो बहुत कम टाइम में अगर डिलीवरी चाहता है तो हम उसके लिए थोड़ा चार्जेस रखेंगे, राइट। अगर वो चाहता है कि अगर हम नॉर्मली 4 से 5 घंटे में या 2 से 3 घंटे में हम उसको डिलीवर करें जो भी वेजिटेबल्स हैं, तो वो हम फ्री ऑफ कॉस्ट करेंगे। बट विद इन आवर लाइक अगर हमको डिलीवर करना होगा तो हम उसके लिए थोड़ा चार्जेस रख सकते हैं, राइट। तो इस तरह की उसकी रिक्वायरमेंट होगी। और वहाँ पे जैसे होता है कि वो पेमेंट का होता है, जैसे कैश ऑन डिलीवरी पे पेमेंट कर सकते हैं, ऑनलाइन पेमेंट भी कर सकते हैं। तो इस तरह का एक मतलब एग्जांपल के तौर पर मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि इस तरह से एक रिक्वायरमेंट है। तो ये बिजनेस एनालिस्ट है जो सारे रिक्वायरमेंट वहाँ से कैप्चर कर मतलब गैदर करेगा और एक अपने ऑफिस लोकेशन पे आके उसको एक डॉक्यूमेंट बनाएगा। सो उस डॉक्यूमेंट में जो भी इसकी सारे रिक्वायरमेंट्स हो वहाँ पे रिक्वायरमेंट्स मेंशन रहेगी। तो उस डॉक्यूमेंट को हम क्या बोलते हैं, CRS, कस्टमर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन डॉक्यूमेंट, ठीक है। अब उस डॉक्यूमेंट के बेसिस पे जो कंपनी की इंटरनल टीम्स है वो क्या करेंगी, बैठेंगी और डिसाइड करेंगी कि ये हमारे लिए डुएबल है या नहीं है, प्रोजेक्ट डुएबल है या नहीं है। तो डुएबल इन द सेंस लाइक दे विल वो क्या करेंगे, वो डिस्कस करें कौन कौन सी पॉइंट पे, लाइक द रिसोर्स के बेसिस पे हमारे पास कितने रिसोर्स अवेलेबल हैं, राइट। अगर अवेलेबल नहीं है तो हमको कौन कौन से रिसोर्स हायरिंग करना पड़ेगा। उसके बाद भी होगा कि जैसे कि अब हमको फ्रंट एंड डिजाइनिंग के लिए कौन सा लैंग्वेज यूज करना पड़ेगा। तो जैसे क्लाइंट का रिक्वायरमेंट है कि हमको HTML CSS पे डिजाइन करना है, तो HTML CSS का यूज करेंगे फ्रंट एंड डिजाइन के लिए। नहीं तो अगर उनको चाहिए कि एंगुलर, ये यूजिंग एंगुलर हमको डेवलप करना है, डिजाइन करना है, तो एंगुलर बेस्ड पे डिजाइन करेंगे, राइट। उसके बाद होता है कि जैसे कि फाइनेंस टीम होता है, तो वो बताए कि हम कितना पेमेंट, मतलब कितना हमारा बजट है और हम कितना एफर्ट कर पाएंगे अपने रिसोर्स पे। तो उसके अकॉर्डिंग भी टीम की हायरिंग होती है। आर्किटेक्ट होता है तो प्रीफर करता है कि हमको कौन सा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज करना है, लाइक .NET यूज करना है या हमको जावा यूज करना है या कौन सी लैंग्वेज PHP यूज करना है, राइट। तो वो सारे डिसाइड वहाँ पे वो करते हैं। डिजाइनिंग टीम तो हो गया हमारा, राइट। अब ये सारे कंफर्म हो जाते हैं ना, देन लाइक मीन्स ऑल फैक्टर्स लाइक और वो कंफर्म हो जाते हैं कि हाँ कि ये हम इस प्रोजेक्ट को करेंगे। तब उसके बाद वो जो रिक्वायरमेंट्स होता है वो जाता है हमारे डिजाइन टीम के पास। तो डिजाइनिंग टीम क्या करती है कि बेस्ड ऑन देयर रिक्वायरमेंट वो क्या करते हैं कि उस एप्लीकेशन का एक ब्लूप्रिंट डिजाइन करते हैं, पहले एक हाई लेवल में, राइट, एंड लो लेवल में बाद में डिजाइनिंग करते हैं। मतलब एक एप्लीकेशन का यूजर इंटरफेस जो होता है UI आपको वो क्या करते हैं, UI डिजाइन करते हैं। जैसे ही हमारा UI डिजाइन हो जाता है और अप्रूव हो जाता है, देन वो क्या होता है हमारा इम्प्लीमेंटेशन। इम्प्लीमेंटेशन मतलब डेवलपमेंट, कोडिंग पार्ट। सो डेवलपर क्या करते हैं वहाँ पे अपना कोडिंग स्टार्ट करते हैं, जो भी हमारा रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग, और जो भी हमारा डिजाइन है यहाँ पे उसके अकॉर्डिंग वो क्या करते हैं अपना कोडिंग स्टार्ट करते हैं। जैसे ही कोडिंग कंप्लीट होता है, टेस्टिंग टीम क्या करती है, टेस्टिंग स्टार्ट करती है बेस्ड ऑन देयर रिक्वायरमेंट। सो व्हाट एवर द टेस्ट केस और डॉक्यूमेंट हैज बीन क्रिएटेड बाय टेस्टिंग टीम, तो वो सारे उसका यूज करके एग्जीक्यूट करते हैं और वेरीफाई करते हैं कि जो भी रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग हमारा जो है एप्लीकेशन सही वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है। जब टेस्टिंग टीम लाइक द अप्रूवल देता है कि हाँ एवरीथिंग इज वर्किंग फाइन, राइट, तो उसके बाद क्या होता है उस एप्लीकेशन को डिप्लॉय किया जाता है लाइक द क्लाइंट सर्वर और क्लाइंट मशीन में। जैसे ही यहाँ पे डिप्लॉयमेंट होता है तो एंड यूजर मतलब नॉर्मल यूजर क्या करते हैं उस वेबसाइट का यूज करते हैं और अपना जो भी है वेजिटेबल्स जो भी ऑर्डर है वहां से क्रिएट करते हैं, ठीक है। और इसके यूज मतलब जैसे ही एप्लीकेशन यूजर यूज कर रहे हैं, इन बिटवीन अगर कुछ इशू आता है लाइक एप्लीकेशन क्रैश होता है या एप्लीकेशन स्लोनेस हो जाती है इशू, तो वो सारे किसके अंदर में आ जाते हैं, मेंटेनेंस फेज में। तो मेंटेनेंस के अंदर उस पर लाइक द सपोर्ट टीम वहाँ पे बैठी रहती है, तो वो देखती है कि क्या इशू है उस एप्लीकेशन के अंदर और दे ट्राई टू ट्रबल्स, राइट। फिर उसके बाद अगर फिर कुछ नया इंट्रोडक्शन न्यू रिक्वायरमेंट इंट्रोड्यूस होता है
कुछ मॉडिफाई करना होता है, कुछ ऐड करना होता है, तो सेम ये प्रोसेस यहाँ से कंटिन्यू हो जाएगा, राइट। तो ये है हमारा वाटरफॉल मॉडल का ओवरव्यू, लाइक इसमें क्या क्या फेजेस होते हैं, कैसे इसमें वर्क किया जाता है। तो इसमें कोई इशू, कोई क्वेरी? सॉरी, मतलब ये जो रिक्वायरमेंट गैदरिंग एंड एनालिसिस है, उसमें जो क्लाइंट होता है वो हमें वो मतलब वो ऐप बनाने के लिए वो हमें एक प्रोजेक्ट Requirement. मतलब वो रिक्वायरमेंट देता है। राइट। तो इसमें सब हम शुरुआत से हम वो ऐप वगैरह ऐसा सब मतलब ये करेंगे, ऐप वगैरह तैयार करेंगे। तो वो सिस्टम डिजाइन में अलग से होता है क्या, वो शुरू से पहले मतलब नहीं वो नहीं, तैयार पहले जो भी आता है ना वो रिटन फॉर्मेट में होता है, जैसे कि एक हम नोटबुक में लिखते हैं ना पॉइंट्स, कि हमको ये करना है, ये करना है, राइट। मतलब वो हमें पूछता है कि होता है। मुझे ये ऐप तैयार करनी है। हाँ और हाँ हाँ हाँ, और उसमें वो हम जब वो प्रोजेक्ट हमें मिलता है तो हम हाँ ये सिस्टम डिजाइन इम्प्लीमेंटेशन हाँ हाँ, वगैरह तब इसमें करते हैं। इससे प्रोसेस से जाते हैं। हाँ हाँ, इसी प्रोसेस से जाते जाते हैं। और फ्रूट वगैरह जब मतलब फ्रूट का भी इसी तरह प्रोजेक्ट होगा ना। हैं। हाँ हाँ, जो भी मतलब जिस तरह का भी प्रोजेक्ट होगा, जैसे कि ई कॉमर्स है, जैसे ऑनलाइन शॉपिंग हो गया, जैसे हम लोग फ्लिपकार्ट अमेजोन करते हैं ना यूज, वो तो हम्म। एक प्रोजेक्ट ही है। तो मैंने एक एग्जांपल लिया कि वो वेजिटेबल वाला है, तो उसके अकॉर्डिंग मैंने लिया कि एक एग्जांपल की वो थोड़ा हम्म। अंडरस्टैंडिंग पर्पज से सही रहेगा। हाँ, मतलब ये लो लेवल का ये होगा ना, ये लो लेवल ऐसा जे हाँ, डिजाइनिंग में मतलब वो जैसे कि आ जाता है हमारा हाई लेवल और लो लेवल का। तो हाँ, हाई लेवल लो हाँ, लेवल। इसमें हमारा एक आ जाता है डिजाइनिंग का। अगर मतलब ओके। आप एक्सप्लेन करने जाओगे तो उसमें बोल दे सकते हो कि आप उसमें लो लेवल एक हाई लेवल डिजाइन होता है, जिसमें कि वो ओके। दोनों ओके। पॉइंट्स हाँ हाँ। कंटेन करते हैं। और जैसे ओके। हमारा ओके। डिजाइनिंग प्रोसेस कंप्लीट होता है तो फिर हमारा कोडिंग होता है, कोडिंग कंप्लीट हुआ हम्म। टेस्टिंग होता है, टेस्टिंग कंप्लीट डिप्लॉयमेंट होता है, एंड देन उसके पास मेंटेनेंस होता मेंटेनेंस होता है। है, राइट। ओके, गॉट। या उसके बाद जैसे आता है कि द एम ऑफ दिस पेज, यहाँ पे रिक्वायरमेंट गैदरिंग एंड द एनालिसिस। तो हम लोगों ने इसके बारे में तो वो पढ़ लिया कि क्या रिक्वायरमेंट के अंदर होता है, ठीक है। रिक्वायरमेंट में वही जो हम लोगों ने किया था कि उसमें वो क्लाइंट प्लेस पे जाएगा, जो भी रिक्वायरमेंट होता है वो कंटेन करेगा वहां से। सिस्टम डिजाइन में आपको यही होता है, जैसे ईआर डायग्राम बनाएगा, राइट। ईआर डायग्राम या डीएफडी होता है, लाइक द डेटा फ्लो डायग्राम बनाएगा, जिससे कि वो रिप्रेजेंट कर सके, जैसे कि हम लोगों ने यहाँ पे डायग्राम बनाया है ना इस तरह, तो इस तरह का डायग्राम बना के एक रिप्रेजेंटेशन करेगा कि यहाँ की ऐसे ऐसे होना चाहिए, तो वो इसमें आता है। फिर उसमें हमने बताया कि जैसे कौन सा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज होगा, लाइक द जावा, पीएचपी, .NET, डेटाबेस के लिए कौन सा, ओरेकल, माईएसक्यूएल कौन सा यूज होगा, तो ये सारे उसके अंदर में डिसाइड होते हैं। तो रिक्वायरमेंट फिजिबिलिटी स्टडी के अंदर में होता है। इम्प्लीमेंटेशन में तो आपको पता है, जैसे कोडिंग पार्ट होता है, जो भी लॉजिक्स होता है वहाँ पे लिखते हैं, राइट। उसके बाद हमारा टेस्टिंग आता है, तो टेस्टिंग में जो भी होता है रिक्वायरमेंट्स के बेसिस पे हम लोग टेस्टिंग स्टार्ट करते हैं। उसमें कोई डिफेक्ट आता है तो डिफेक्ट हम लोग मतलब बग क्रिएट करते हैं, फिर उसको डेवलपर फिक्स करता है, और देन फिर हमको वो होता है रीअसाइन होता है फॉर टेस्टिंग, तो हम टेस्टिंग करते हैं। जैसे टेस्टिंग कंप्लीट होता है तो फिर हमारा डिप्लॉयमेंट प्रोसेस होता है, डिप्लॉयमेंट कंप्लीट होता है तो फिर मेंटेनेंस आता है, मेंटेनेंस में कोई इशू रहता है तो उसको रिजॉल्व किया जाता है। जैसे कंपनी में सपोर्ट टीम हो जाता है तो सपोर्ट टीम उसको हेल्प करती है, लाइक द इन द मेंटेनेंस पेज।